आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पैंट कटिंग का बहुत ही आसान तरीका, जो कि मैं आपको कटिंग स्टिचिंग दोनों सिखाऊंगी। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि पुरानी पैंट से नाप लेकर पैंट की कटिंग सिखाएं, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस वीडियो की। तो मैं इस पुराने पैंट का नाप लेकर फिर पैंट की कटिंग करना सिखाऊँगी। इसमें मैं दो चीज़ें कवर करूँगी, एक तो पैंट का नाप लेकर पैंट की कटिंग, एक मैं आपको सिखाऊंगी कपड़े के ऊपर पैंट को रखेंगे, बनी हुई पैंट को, और फिर कैसे कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ले लिया है मैंने पैंट जो कि बना हुआ है, इसी का नाप लेकर हम कटिंग करेंगे और पैंट के ऊपर पैंट रख के भी हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, दोनों मेथड में इसमें कवर करूँगी एक ही वीडियो में। 2 मीटर से ज़्यादा है ये कपड़ा, 2.5 मीटर के आसपास है। जो सूट सलवार का कपड़ा आता है ना, वही कपड़ा मैंने यूज़ किया है। ये कपड़ा लिया है मैंने पैंट का, जिसे मैं प्रेस कर चुकी हूँ। प्रेस करना होता है जब भी आप कटिंग करें कपड़े पे, तो पहले इसे प्रेस कर लिया है मैंने। तो सबसे पहले इस पैंट का नाप लेना सीखेंगे। पैंट को बिल्कुल इस तरह से बराबर रखेंगे। तो जो बनी हुई पैंट है उसका नाप लेंगे, इंची टेप को इस तरह से सीधा रखेंगे। अब आप देखोगे पैंट को पहले बिल्कुल अच्छे से सेट करना है, फिर आपको इंची टेप सीधा रखना है। सबसे पहले लेंगे लंबाई। तो इस पैंट की लंबाई 37 इंच आ रही है, देख सकते हो आप। इस तरीके से आपको लंबाई लेनी है, कहीं पे भी कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल पूरी लंबाई लेनी है। तो इस पैंट की लंबाई 37 इंच आई है। सेकंड आपको लेना है ये थाई का माप। यहाँ पे थाई आती है ना हमारी, तो यहाँ पे इसका माप लेंगे। बनी हुई पैंट से पैंट कैसे बनाए उसका तरीका मैं बता रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थाई आई है वो आई है 13 इंच पे। ठीक है, ये आप देख सकते हो बिल्कुल 13 इंच पे आ रखा है। इस तरीके से आपको नापना है। फिर आपको नाप लेना है आसन का। तो कैसे लेंगे, यहाँ पे स्केल को ऐसे रख लें, बिल्कुल आसन के पास से सीधा। ये फ्रंट का है और ये इस तरीके से आएगा। ये आसन आ रहा है यहाँ पे 12 इंच। स्केल सीधा रख लेंगे। ऐसे आपको नहीं नापना है कि आपने ऐसे नाप लिया, इस तरीके से नहीं नापना है, आपको इस तरीके से नापना है। ये सीधा ही आप देख सकते हो, यहाँ से ये वाली ये 12 इंच पे आ रही है। तो 12 इंच आपको इस तरह से आसन लेना है। यहाँ पे आ रहा है तो आप यहाँ पे लेंगे, जितना भी आपका आ रहा है, बस आपको आगे वाला आसन नापना है बस। ठीक है, फिर आपको नापना है ये बॉटम। यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे, तो ये बॉटम आएगा हमारा, जितना उतना रखेंगे। जैसे इस कस्टमर का आ रहा है 7 इंच, तो मैं 7 इंच रखूँगी, मतलब 14 है टोटल, तो 7 इंच हो गया। ठीक है, तो हमारा पहला नाप लंबाई का, दूसरा नाप थाई का, तीसरा नाप आसन का, चौथा नाप ये बॉटम का। तो ये 4 नाप लेने हैं। फिर उसके बाद इलास्टिक का ये वाला 5वां नाप। जैसे ये इलास्टिक को ऐसे सीधा रखेंगे और इस तरीके से नापना है। तो इस कस्टमर की ये 14 आ रही है, मतलब टोटल 28 इंच है इसका कमर। जो बेल्ट है ना, टोटल 28 इंच की इलास्टिक हमें रखनी है। ठीक है, बस अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। पुरानी पैंट का नाप लेना है और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। डायरी में नोट डाउन कर लेना है आपको। अब कपड़ा लेंगे, प्रेस कर लिया है मैंने इसे। तो यहाँ पे पहले कपड़ा कैसे फोल्ड करेंगे वो आप सीख लीजिए। मैंने पूरे कपड़े को पहले पहले तो ये किनारी वाले को लंबाई बोलते हैं, इसे चौड़ाई बोलते हैं। तो मैंने पूरे कपड़े को ऐसे चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लिया है और प्रेस कर लिया अच्छे से। फिर पूरे कपड़े को फ़ोल्ड करने के बाद अब लंबाई में इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। कहने का मतलब है 4 फोल्ड में रखना है, 4 तह में कपड़ा। ऊपर से यहाँ से ये वाला पार्ट 2 इंच छोटा और ये बड़ा रखना है। फिर उठा के आपको इसे झटक लेना है, क्योंकि कान होती है तो वो निकल जाएगी। इस तरीके से करना है, इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 तरीके मैं बताऊंगी। पहला तरीका, इस कपड़े पे पैंट को रख के कैसे कटिंग करें, बनी हुई पैंट को रख के। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी, जो अभी हमने नाप लिया है पैंट का, उसके हिसाब से कैसे कटिंग करें। क्योंकि मैं एक ही कपड़े में 2 मेथड आपको बताना चाह रही हूँ, 2 चीज़ कवर कर दूँगी। तो जिस तरह की, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कमेंट किया है बनी हुई पैंट को रख के कैसे कटिंग करें और बनी हुई पैंट का नाप लेकर कैसे कटिंग करें, तो दोनों चीज़ मैं एक ही वीडियो में कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो पहले बनी हुई पैंट को रख के कैसे कटिंग करते हैं वो सिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये यहाँ से सीधा कर लेना है कपड़ा, ये वाला।
फिर यहाँ से 2.5 इंच लेंगे, छोटा बड़ा ये फोल्ड करना है। तो यहाँ पे ये 4 फोल्ड में हमने कपड़ा रखा था, ये वाला 2 इंच बड़ा रखना है बैक वाला हिस्से के लिए, और ये हमने 2 इंच छोटा रखा है आगे वाले 2 पार्ट, क्योंकि ये 4 है ना इसीलिए। और यहाँ पे 2.5 इंच हमने छोड़ा है इलास्टिक के लिए। अब इस पुराने पैंट को रखेंगे इस तरीके से, ऐसे रखना है आपको पुराने पैंट को यहाँ तक, क्योंकि ये तो हमारा फोल्ड होने में जाएगा ना, तो हम पूरा पूरा रखेंगे। पुरानी पैंट को रख के इस तरह से बनाएं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक निशान आपको यहाँ लगाना है, ऐसे पुरानी पैंट को इस तरीके से रख के निशान लगाना है। और यहाँ पे इस तरह से निशान लगाना है। फिर आपको क्या करना है, इस पैंट को रखा रहने देंगे और 2 इंच अंदर की ओर निशान लगाएंगे यहाँ तक। फिर से एक निशान लगाएंगे ये वाला। ये निशान तो इसलिए लगाया था ताकि आपको ये सीध पता चल जाए। मेन निशान हमारा ये रहेगा जब आप कटिंग करोगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला नहीं रहेगा। अब आपको ये ऐसे गुलाई कर देनी है, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग हल्का सा 1 इंच का मार्जिन लेना है दोनों साइड से। यहाँ से भी मार्जिन लेंगे ऐसे, यहाँ से भी मार्जिन लेंगे जितना ये फोल्ड करना है। अब इस पैंट को हटा देंगे। तो यहाँ पे बनी हुई पैंट के साथ तो इस तरह से कटिंग करेंगे। ये जो बाहर वाला मार्जिन लिया है इस पे हमें कटिंग करनी है, और यहाँ से 1.5 इंच का आसन इस तरीके से बढ़ा देंगे। तो ये हमारी बहुत ही आसान कटिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कपड़े पे पैंट रख के तो इस तरह से कटिंग करेंगे। जो बाहर का मार्जिन है उस पे आपको कटिंग कर लेनी है। यहाँ से 1.5 इंच आसन मैंने इस तरह से बढ़ा दिया है। अब आप इसे हटाएंगे तो बिल्कुल पैंट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। कटिंग आप बाहर वाले निशान पे कर लीजिए इस तरीके से, और फिर ये ऐसे आएगा। यहाँ पे ये हमारा आसन बढ़ा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से। ये हमारी नॉर्मल कपड़े पे पैंट रख के कटिंग इस तरह से हो जाएगी। अब इसी कपड़े पे अब मैं आपको बताऊंगी पैंट का जो नाप लिया है वैसे कटिंग कैसे करनी है। तो अब इसे वापस मैं खोलती हूँ, कपड़े को चेंज कर देती हूँ ताकि निशान ना दिखे, है ना। वापस से हमने 4 फोल्ड में ही रख लिया कपड़ा, उस साइड पे निशान लग गए थे इसलिए मैंने ये चेंज किया है तरीका। कपड़ा सेम हमने फोल्ड करना है, जैसे पहले था वैसे ही रखना है। और कान है तो पहले उसे निकालें, मैंने तो झटक दिया है तो कान निकल चुकी है। ऊपर से कपड़ा अगेन सीधा करेंगे। ये जो निशान है इसको ना देखें क्योंकि ये पहले का है ना। अब मैं उस पैंट के हिसाब से बता रही हूँ जिसका हमने नाप लिया था, उस हिसाब से अब कटिंग करेंगे। तो पहले ऊपर की ओर से यहाँ पे 2.5 इंच जो हमने फोल्ड करना है वो निशान लगाएंगे। कपड़ा सेम फोल्ड किया है 4 फोल्ड में, बस मैंने ऊपर के पार्ट को 1.5 इंच बड़ा करके रखा है। यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे फोल्ड करने के लिए। ऊपर वाले कपड़े को सीधा कर लेंगे पहले, ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब रेडी लेंथ लेंगे, जो भी रेडी लेंथ रहेगी, जैसे कस्टमर की आई थी अभी, जैसे अभी हमने जो पैंट नापा था उसकी लेंथ आई थी 37 इंच, तो हम 37 इंच पे मार्क करेंगे। पैंट की लेंथ आई थी 37 इंच, तो मैंने 37 पे निशान लगा दिया। ऊपर का 2.5 इंच छोड़ दिया फोल्ड करने के लिए। यहाँ से भी इस तरह से रखेंगे और 37 इंच पे निशान लगा देंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे फोल्ड करने के लिए। जितना आप मार्जिन लोगे फोल्ड उतना ही करना है। फिर आपको पहले बॉटम पे निशान लगा लेना है। यहाँ से लेंगे 2.5 इंच, यहाँ से लेंगे 2.5 इंच, चाहे कोई भी साइज़ हो, कंपलसरी है 2.5 इंच लेना। फिर बॉटम आई थी 7 इंच, तो मैं यहाँ पे 8 रख दूँगी, क्योंकि 1/2 इंच इधर जाएगा मार्जिन में, 1/2 इंच इधर जाएगा सिलने में। तो मार्जिन हमारा ये हो गया, अलग से मार्जिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास हमने पैंट का नाप लिया है, हिप साइज़ तो है नहीं, तो हम थाई के माप से ही पैंट की कटिंग करेंगे। तो थाई हमारी आई थी
13 इंच, तो हम 14 पे निशान लगाएंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से लगा देंगे 14 पे निशान। ठीक है, एक निशान लगाएंगे 2 इंच अंदर, ये वाला, आगे 2 निशान। अब इस वाले निशान को हम सीधा कर देंगे, ये वाले। अब हमने इसी निशान पे आसन लेना है। आसन लेंगे हम, 12 इंच आया था ना, तो 12 इंच लेंगे इस तरीके से, और ये ऐसे लगा देंगे। 12 इंच आसन आ गया। ये हमने थाई आई थी 13, तो हमने 14 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ पे गोलाई कर देंगे। गहरी नहीं करनी है क्योंकि आर्मोल नहीं है, नहीं तो आपको म्यानी लगानी पड़ जाएगी। मैं म्यानी नहीं लगाती हूँ। अब जितना यहाँ पे है 12, उतना ही हम ऐसे इंच टेप लाएंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी हमने शेप देनी है। अब ये वाले स्केल को लेंगे और इस तरह से रख देंगे। ठीक है, अब इस वाले स्केल को वापस इधर की साइड फोल्ड मोड़ेंगे। अब स्केल को इस साइड मोड़ेंगे और यहाँ पे भी शेप लगा देंगे। ये निशान हमने इसीलिए लगाया था ताकि जो हमारा स्केल है वो यहाँ रखें, कहाँ तक रखें, तो इसका आइडिया मिल जाता है, इसलिए हमने यहाँ तक रखा है। ठीक है, अब ये इसी वाले स्केल को ऐसे रखेंगे। ये झुकाव वाला है ना, ये वाला स्केल मैंने यहाँ रख के इस तरह से निशान लगा दिया। अब यहाँ पे नोक भी नहीं निकलेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऊपर की ओर से ये वाले हिस्से पे, यहाँ पे इस जगह पे आसन लेना है 1.5 इंच। आपको यहाँ से थोड़ा 1.5 इंच तक लेना है, साइज़ के हिसाब से लेते हैं। ये इससे मिला देंगे। अब मैं एक बार दोबारा रिमाइंड करा रही हूँ। सबसे पहले हमने 2.5 इंच लिया फोल्ड करने के लिए, ऊपर वाले हिस्से पे ये छोड़ देंगे, ये वाला हिस्सा ऊपर के 2 हिस्से पे 2.5 इंच लिया, इलास्टिक जाएगा, ये फोल्ड हो जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद हमने रेडी लेंथ ली यहाँ पे इस तरीके से 37 आई, जो भी हमने नापा था। फिर उसके बाद 2 इंच फोल्ड करने के लिए यहाँ से 2.5 इंच लिया कंपलसरी। फिर मेरे कस्टमर का था यहाँ पे 7 इंच, तो मैंने 8 लिया है, आधा इधर जाएगा आधा इधर, वही आधा इंच मार्जिन पूरा ऊपर तक जाएगा। ठीक है, अगर आपको लूज़ चाहिए तो थोड़ा बढ़ा सकते हो। फिर यहाँ पे थाई जितनी आ रही थी 13, तो मैंने 14 पे मार्क किया। फिर उसके बाद 2 इंच अंदर की ओर किया, ये वाला निशान ऐसे लगा दिया। इस पे हमने गोलाई कर दी और आसन था ये 12 इंच लिया मैंने, क्योंकि नापने में 12 इंच आ रहा था तो 12 लेंगे। बैक पार्ट में 1.5 इंच आसन बढ़ा दिया मैंने, ये वाला, और सेम निशान यहाँ लगा के हमने शेपर्टी से शेप लगा दिया। इस तरीके से पैंट का नाप लेके पैंट की ड्राफ्टिंग कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो। तो मैंने 2 मेथड आपको बता दिए हैं। अब मैं इसकी कर दे रही हूँ कटिंग, क्योंकि इसी नाप से मैंने बनाना है, तो इसलिए मैं इसकी कटिंग कर दे रही हूँ। और आपको एक ही कपड़े में समझाने के चक्कर में मैंने दोबारा इसी कपड़े पे ड्राफ्टिंग की है, तो बंद साइड से लेना पड़ा है मुझे। लेकिन आपको करनी है ओपन वाली साइड से, अपनी ओर ओपन साइड करेंगे तब आपको कटिंग करना है, कपड़ा कम वेस्ट होगा। अब जैसे मेरा निशान, क्योंकि मैं उसी साइड से दोबारा ड्राफ्टिंग करती तो वो निशान दिखते, आप हो जाते कंफ्यूज। तो मैं तो हैंडल कर लूँगी कपड़े को, बट आपका कपड़ा ऐसे कम वेस्ट होगा। अपनी ओर ओपन साइड रखें। ठीक है, आसन हमारी बंद साइड पे जाए, ताकि यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। अब मैं जब कटिंग करूँगी तो ये 4 टुकड़े मिलेंगे मुझे, जो कि कपड़ा एक तरह से वेस्ट हो रहा है। लेकिन आप इस साइड को करेंगे ना ये कपड़ा ओपन वाला, तो ये बंद साइड आपको मिल जाएगी पूरी, और जो कि आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। अगर आपको लगता है थाई पे फिर भी टाइट हो जाएगा, तो आप इस तरीके से मार्जिन बढ़ा सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आपको लग रहा है कि भी टाइट हो जाएगा, तो आप इधर भी मार्जिन बढ़ा सकते हो ऐसे करके। ठीक है, अब मैं पहले इसकी कटिंग कर लूँ। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट के 2 पार्ट छोटे हैं, बैक के 2 पार्ट बड़े हैं। अब आपने देखा कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे इस तरह से कट लगा देंगे। कट इसलिए लगा देंगे ताकि यहाँ पे कम या ज़्यादा फोल्ड ना हो आपसे। अब आपको क्या करना है, आसन जॉइंट करने हैं इस तरीके से। मैं आपको सिलना भी सिखा दूँगी। ठीक है, अब ये 4 टुकड़े हो गए मेरे पास, क्योंकि मैंने 2 तरीके से निशान लगाए थे ना, इस वजह से, वरना ये बंद कपड़ा होता
तो हम पॉकेट बंद साइड से लंबाई लेते हैं पॉकेट की, तो 13 इंच पे आएगी। नीचे की चौड़ाई लेंगे हम 8 इंच पे, क्योंकि हाफ इंच मेरा इसमें भी चला जाएगा। वैसे 7.5 लेते हैं। यहाँ पे लेंगे 6.5, पर मैं 7 लूँगी क्योंकि मेरा आधा इंच इसमें चला जाएगा ना ये बंद होने में। इसको इससे मिला देंगे, यहाँ से हल्का तिरछा कर देंगे। ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई, देख सकते हो आप। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आसन जॉइंट करने हैं। ये वाला आसन ऐसे जॉइंट करना है। दोनों पार्ट के आसन जॉइंट कर लिए और हमने फ्रंट पार्ट की राइट साइड पे पॉकेट अटैच कर लिया। पॉकेट अटैच करने की वीडियो मैंने बहुत बार शेयर की है, तो आप उस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। तो पॉकेट अटैच कर ली, दोनों पार्ट की साइडें जॉइंट करेंगे। ये भी सीधा है, ये भी सीधा है। अब इसको इस तरह से रखेंगे। पॉकेट पे पहले एक सिलाई लगा लें ताकि ये हिले डुले ना, और नेफा फोल्ड करने के बाद हम हटा देंगे उस कच्ची सिलाई को। फिर साइड से सिलाई लगा लेनी है आपको, यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी साइड पे भी यहाँ से यहाँ तक। ये सिलाई लगाने के बाद आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर आपको नीचे की ओर बॉटम फोल्ड करना है। तो यहाँ पे जो कट लगाए हैं ना, यहाँ पे हल्की सी क्रीज बना ली हमने। फिर निशान लगा लेना है ताकि कमियाँ ज़्यादा फोल्ड ना हो। फिर इस तरीके से फोल्ड करें कि जॉइंट है ना बिल्कुल आमने सामने आना चाहिए, ये वाला जॉइंट। और इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है और एक पिन की सहायता से सेट कर लें। फिर साइड से जो कट लगाए थे हमने कटिंग के समय, इस तरीके से पकड़ेंगे, और अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह से निशान लगा लें ताकि ये कमियां ज़्यादा फोल्ड ना हो। यकीन मानो इतना परफेक्ट पैंट बनेगा, कहीं से छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं बारीकी से आपको समझाती हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से हमने सिलाई लगानी है दोनों पैर की साइड। ये जो सिलाई है ना बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए, आगे पीछे बिल्कुल भी ना हो। दोनों पार्ट इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। अब इलास्टिक के लिए नेफे के ऊपर 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। पूरे राउंड पे आपको मार्क करना है 2.5 इंच पे, क्योंकि कटिंग के समय 2.5 इंच लिया था। बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं करना है। नेफा फोल्ड करेंगे कैसे, देखिए। इलास्टिक थी 28, तो मैं लूँगी 29 इंच, क्योंकि नापने में 28 आई थी। 1 इंच प्लस करेंगे, जब जोड़ेंगे आपस में तो 1 इंच माइनस हो जाएगा। फिर हम नेफा कैसे फ़ोल्ड करेंगे, ध्यान से देखें। इस तरीके से आपको फ़ोल्ड करना है। जो निशान लगाया है वो ऊपर नीचे बिल्कुल भी ना हो। इलास्टिक को रख के चेक करेंगे। फिर एक सुई की सहायता से इस तरह से सेट करेंगे, यहाँ पे पिन अप करेंगे। ये क्यों, ताकि चारों जॉइंट की सिलाई आमने सामने आए। आप एक साथ इलास्टिक डालोगे तो अच्छे से फ़ोल्ड नहीं होगा, तो आपको इलास्टिक बाद में डालना है, पहले नेफा फोल्ड करना है। चारों जॉइंट की सिलाई बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। पिन लगा के सेट करें और फिर फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। इलास्टिक से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए चौड़ाई। नेफा फोल्ड हो गया, कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ। चारों जॉइंट आप देख सकते हो बिल्कुल आमने सामने हैं, इसी तरीके से होने चाहिए। अब आपको 2 इंच का गैप ये छोड़ा था ना हमने, 2 इंच का गैप छोड़ना है इलास्टिक के लिए। ये इलास्टिक पिन की सहायता से डालेंगे, फिर आपस में जॉइंट करेंगे और जो गैप है उसे बंद कर देंगे। बॉटम हमने फोल्ड कर लिए हैं, ये जॉइंट आमने सामने आए हैं। अब हम सिलाई लगाएंगे ये सेंटर वाली। यहाँ पे ये आप मार्जिन देखें, जो ऊपर की ओर जिधर जा रहा है नीचे की ओर भी उसी साइड जाना चाहिए, इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पे थोड़ी दूरी पे सिलाई लगानी है। फिर बाद में नीचे की ओर से एक बॉटम से दूसरे बॉटम तक आपको सिलाई एंड करनी है। एक तरफ निशान लगा के छाप लेना है ताकि दोनों पैरों की साइड आपकी सिलाई जो है बराबर रहे, मार्जिन बराबर दबे। ठीक है, इस तरीके से सिलाई लगा लें। अब इलास्टिक हमने इसमें डाल लिया है, थोड़ा सा इस तरह से खींचेंगे ताकि जो गैदर हैं वो अच्छे से बराबर हो जाएं। बराबर हो गई गैदर। अब इसको खींचते हुए हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे सेंटर में। बहुत ही आसान है ना पैंट की स्टिचिंग करना। पैंट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। फुल इलास्टिक, साइड में पॉकेट है, आप देख सकते हैं। अब इसे मेज़र करके देखेंगे कि ये पैंट हमारा इसके बराबर बना है कि नहीं। आपको कैसे यकीन होगा कि ये पैंट परफेक्ट बना है, तो मैं आपके सामने रिजल्ट दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैंट के ऊपर मैंने पैंट रख के आपको दिखाया कि ये पैंट बिल्कुल इसके साइज का ही बना है। तो लंबाई बिल्कुल फिक्स है, आप देख सकते हो। यहाँ से भी बिल्कुल फिक्स आ रहा है, ये आप देख सकते हो। कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने पूरा पैंट बना के दिखाया आपको, कटिंग करके, स्टिचिंग करके, नाप लेके, और पैंट के ऊपर पैंट रख के भी मैंने सिखाया आपको। तो मैंने 2-3 चीज़ें इसमें कवर की हैं। आई होप आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग समझ में आई होगी। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप पैंट का नाप लेकर पैंट की कटिंग स्टिचिंग सिखाइए।
तो मैंने आपको सिखा दिया है। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना। जहाँ तक है मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं और अच्छे से सिखाया है। बाकी इसकी लेंथ वगैरह सब देख सकते हो, बिल्कुल इसके बराबर फिक्स बना है ये। तो आप पैंट के नाप से भी बना सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। देखो आप, बिल्कुल स्ट्रेट पैंट है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।